बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार चिकन करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको अपने तरीके से पकाना बताऊंगी कि करेले और चिकन कैसे बनाती हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन और करेले बनाने के लिए मैंने 1 पौ चिकन कर लिया है, ये 1 पौ करेले हैं और उसको काट के मैंने नमक लगा के रख लिया है। ये 3 से 4 अदद प्याज है, इनको बारीक काट लिया है। आधा चम्मच हमें कौरमा मसाला चाहिए, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी चम्मच हमें हल्दी चाहिए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हमें नमक का चाहिए। ये हमें 3 अदद हरी मिर्ची चाहिए बारीक चॉप की हुई, 2 अदद टमाटर बारीक चॉप हुई है, 1 वाली हमें दही की चाहिए और ये हमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मैंने देसी में घी डाल के गर्म कर लिया। इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूँगी सारी, इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। मैं मसाले वाले करेले बना रही हूँ, इसके लिए सारे प्याज मैं एक ही दफ़ा ऐड कर रही हूँ। हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया, इसके अंदर हम लहसुन भी डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हमने करेले बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें खड़े खड़े प्याज रखने हैं। तो ये हम इसको लहसुन को भी डाल के हम 1 से 2 मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे। नज़र भी डाल देंगे लहसुन को भी इसके अंदर 1 से 2 मिनट अच्छे से सौते कर दिया। अब इसके अंदर मैं ये चिकन डाल के फिर हम इसको कलर अच्छी तरह से चेंज करेंगे। हम इतना इसके अंदर भूनेंगे कि हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसको अच्छी तरह से प्याज के अंदर भून लेंगे चिकन को, हमारे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। मैंने चिकन का कलर जो है वो हमारा चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। ये टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे इसके साथ ही मैं ये कुछ मसाले जो है वो भी सारे ऐड कर दूँगी। ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को चिकन में अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हम पानी ऐड कर देंगे और मसाले को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून जाए। हम इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसके अंदर दही को भी ऐड कर देंगे। दही को ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम चिकन के अंदर दही को मिक्स कर देंगे और इसको हम दही के अंदर ही गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। इसको हम ढक के तो 7 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो गोश्त है, जो चिकन है, वो अच्छी तरह से गल जाए। मैंने अलग से कढ़ाई में हम अपने करेले को तल लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया और इसके अंदर हम ये करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो हम घी में अच्छी तरह कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे करेलों को। हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको चिकन में ऐड कर लेंगे। ये हमारे चिकन का मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया। अब हम इसको करेलों में ऐड कर लेंगे। यहाँ अपना चिकन जो है वो करेलों में डाल देंगे। मसाला जो है तो हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम डाल के इसको हम करेले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन करेले बनता है। सारे मैंने करेले बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारे करेले
का सालन बनता है चिकन के साथ। और इस तरह जो है वो करेले हैं वो कड़वे भी नहीं बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं चिकन और करेलों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट हम इसको तेज आंच पे भून लेंगे। ये हमारे वो मज़ेदार से चिकन और करेले का सालन तैयार है। ये करेले और चिकन जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें ये भी छोड़ दिया है। मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये हमारे मज़ेदार से चिकन और करेले मसाले वाले तैयार हैं जो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साले के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।